बिहार में बांकीपुर सीट पर मिली हार ने बीजेपी की कमजोरियों को पकड़ लिया है, उसको सामने ला करके रख दिया है। बीजेपी के खिलाफ जनता में कितना गुस्सा है यह भी सामने ला करके रख दिया है, और तो और बीजेपी के अहंकार को भी तोड़ दिया है। जेडीयू की तरफ से अब बीजेपी पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। सवाल किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से नहीं हटाया जाता तब नतीजा कुछ और ही आता। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बीजेपी अपनी सबसे मजबूत सीट हार गई, और इसके बाद अब जेडीयू की तरफ से बीजेपी से सीएम पद वापस मांगा जा रहा है, और अब खुलकर यह अपील की जा रही है कि भाई कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को वापस सीएम पद नहीं मिला तो बिहार में बीजेपी के लिए एक भी सीट जीतना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात सामने आ रही है। हुआ बिहार में बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे में दिखाई भी दे गया, यानी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो हुआ वह तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब बीजेपी अपनी सबसे सुरक्षित सीट इसलिए हार गई क्योंकि उसने नीतीश का अपमान कर दिया था, जनता को धोखा दे दिया था। बिहार की जनता ने वोट नीतीश को सीएम बनाने के लिए दिया था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश से सीएम पद छीन लिया और सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। बीजेपी को उपचुनाव में जनता ने जो सबक सिखाया है उससे अब बीजेपी को संभालना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहां अब जेडीयू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार को फिर से सीएम पद सौंपना चाहिए। तो बिहार एनडीए में मचे इस बवाल को लेकर के आज हम अपनी सोशल रिपोर्ट में बात करेंगे, और क्यों जेडीयू नेताओं का कहना है कि जनता ने सिखा दिया बीजेपी को सबक, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की हार ने बीजेपी के अति आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। बीजेपी आलाकमान इस मंथन में लगा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई, जबकि यह सीट तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, यानी यहां से लगातार 5 बार नितिन नवीन जीते थे और यह मजबूत गढ़ माना जा रहा था, लेकिन इस बार यह सीट हाथ से चली गई। पीएम मोदी तक इस हार से परेशान है। नतीजा यह है कि पीएम मोदी ने बांकीपुर के नतीजे आते ही अगले दिन नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्हें बुलाने निकल गए, और इस मीटिंग में नीतीश के साथ साथ संजय झा भी मौजूद रहे, और संजय झा का इस मीटिंग में मौजूद होना अपने आप में बहुत मायने रखता है, काफी अहम माना जाता है, और इस मुलाकात ने सियासी में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। और इन सबके बीच में जेडीयू के एक विधायक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद तो इस बात पर सभी की बोलती ही बंद कर दी है कि भाई बांकीपुर की हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार की नाराजगी है। यानी अब तक जो कहा जा रहा था कि जेडीयू विधायक ने उन्हें पुख्ता कर दिया है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या किया है, उसने क्या बताया है कि किस तरीके से बीजेपी में दरार बन गया है। ये सिर्फ एक झटका नहीं है बल्कि उसकी गलती की सजा है, और यह बात याद दिला दी है कि जेडीयू के ही एक विधायक ने, जी हां, मोकामा विधानसभा के विधायक अनंत सिंह ने एक ऐसा बयान कर दिया है जिससे बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है, चर्चा होने लगी है, और एक बार फिर इस बात को बल मिल गया है कि गठबंधन में दरार तो थी और उसी दरार का नतीजा रहा बांकीपुर का हार।
और इसलिए उन्होंने बांकीपुर की हार की वजह बीजेपी के गलत फैसलों को बता दिया है और कहा है कि बिहार की जनता नीतीश को वोट दिया था, पर सम्राट चौधरी को बीजेपी के सीएम से क्यों बनाया गया। बांकीपुर की जनता का भरोसा तोड़ा गया, नीतीश को पद से हटाया गया। यही अनंत सिंह का सबसे भयानक बयान है। और क्या वह सिर्फ एक नेता का व्यक्तिगत राय है या फिर इसके पीछे महागठबंधन के यहाँ पर कोई ऐसा पुख्ता सबूत छुपा है जो अभी सामने नहीं आ रहा है। घटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि अगर वे चुनाव में सक्रिय रहते हैं तो नतीजा कुछ और हो सकता है, या इसके बाद उन्होंने जनता के मूड को लेकर के अपनी बात रखी। उनका कहना था कि लोगों के बीच यह धारणा बनी कि उन्होंने वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अलग फैसला हुआ। इस पर जनता बहुत गर्म हो चुकी है। अनंत सिंह ने दावा किया है कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई है। उनके मुताबिक लोग मानते हैं कि जिस नेता के नाम पर वोट मांगा गया था उसी को बाद में हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। जनता जिसे चाहती है उसे सत्ता में देती है और जिससे नाराज होती है उसे सत्ता से बाहर भी कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसी गलतियां दोहराई गई तो आने वाले चुनावों में भी इसी तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। और अनंत सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे को लेकर के लगातार राजनीतिक विश्लेषण हो रहे थे। चुनाव के दौरान ही कई राजनीतिक टिप्पणीकार मतदान प्रतिशत को लेकर के सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीमित मौजूदगी को लेकर के भी विपक्षी और राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग की तरह का व्याख्या भी की। इसी दौरान महागठबंधन के भीतर मतभेद की अटकलें भी लगातार सामने आती रही। मुख्य किरदार इस पूरे घटनाक्रम में कई बार कई चेहरे कई चर्चा को लेकर के केंद्र में रहे हैं। अब एक तरफ जेडीयू विधायक अनंत सिंह हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिस पर विपक्ष और कुछ रणनीतिक विश्लेषकों ने गठबंधन को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी भी पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बनी रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भी प्रचार चुनाव को लेकर के इसके दौरान कई दावे किए थे जिन पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। बयान अनंत सिंह का सबसे अहम संदेश दे रही है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। उन्होंने कहा है कि जनता किसी भी नेता को जिताने या हराने का फैसला खुद करती है और सत्ता किसी की अस्थायी संपत्ति नहीं होती है, किसी की भी बाप की संपत्ति नहीं होती है। उसके बयान को कोई राजनीतिक जानकार गठबंधन के भीतर बढ़ती बेचैनी के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि जेडीयू या बीजेपी की ओर से इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने पहले भी गठबंधन में किसी तरीके की नाराजगी या मतभेद की बात से इनकार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना यह रहा कि भाई एनडीए एकजुट है और सभी फैसले अपनी जो सहमति है उससे लिए जाते हैं। हालांकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता हुआ आ रहा है गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, यानी एक तरफ दावे हैं दूसरी तरफ उनका खंडन भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर की हार सिर्फ स्थानीय मुद्दों का परिणाम थी या फिर गठबंधन के भीतर की कथित असहजता का असर भी मतदाताओं पर पड़ा है। क्या अनंत सिंह का बयान आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर नई बहस शुरू करेगा? तो आप सब इस प्रक्रिया पर क्या कहना चाहते हैं, खुल करके अपनी प्रक्रिया इस वीडियो में दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।